झूठे दोने पत्तल उठा दूंगा जो लोग आएंगे, और जो ब्राह्मण लोग आएंगे उनके पैरों को धोऊंगा मैं। अब आप बताइए, जिसकी अभी अभी प्रथम पुरुष के रूप में पूजा हुई हो, थोड़ी देर बाद काम हाथ में कौन सा लेता है? झूठे दोने पत्तल उठाने का। भगवान एक बात सिखाते हैं हमको, संसार में कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ा या छोटी नीयत होती है। अपनी नीयत साफ रखिए, कोई काम बड़ा छोटा नहीं है। भगवान पैर धो रहे हैं, भगवान बैठे हैं थाल में, जो आ रहा है विद्वान वो पैर धुल रहा है। नारद जी को पता लगा कि राजसु यज्ञ में भगवान पैर धो रहे हैं, तो नारद जी भी लाइन में लग गए और आके बैठ गए। और जैसे ही थाल में पैर रखा तो भगवान ने देखा कि पैर तो पहचाने दिखते हैं। देखा तो नारद जी। भगवान ने कहा क्यों नारद जी? बोले हमको पता लगा आप धो रहे हो। अरे जिनके चरण सारी दुनिया धोती वो धो रहा है, तो हमने कहा हम भी धुलवा लें। भगवान ने कहा चलो जान पहचान का थोड़ा एक्स्ट्रा रगड़ दिया भगवान। अब बोले जा अंदर। नारद जी अंदर गए और पहला काम नारद जी ने ये किया कि बाहर निकलने का कोई गुप्त रास्ता हो तो बताओ। सबने कहा जब अंदर आ गए तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? बोले नारद जी ने कहा नहीं नहीं, आवश्यक काम से जाना है। बाहर गए और पुनः लाइन में लग गए और पुनः बैठ गए भगवान के सामने। भगवान ने कहा फिर से नारद जी? भगवान ने कहा इतने जन्म के चक्कर हमको लगाते हो, हम कोई पूछता नहीं, आज जरा 2 बार धोना पड़ गया तो हिसाब लगाने लग गए। आपने कोई संकल्प ऐसा तो नहीं लिया कि एक ही बार धोऊंगा, आपको तो चरण धोना है, 25 बार धोना है, धो चुपचाप। भगवान ने धोए चरण। भगवान अपने भक्त के साथ छोटी छोटी ठिठौली करते हैं सज्जनों देवियों। और यही वो जगह थी जहां ऐसा अद्भुत महल था वो, कि जहां जल था वहां थल था, जहां थल था वहां जल था। दुर्योधन घूमता दिख रहा है ईर्ष्या में डूबा, और ईर्ष्या में डूबा आदमी की चाल ही गलत हो जाती। दुनिया में सब कर लेना सज्जनों देवियों, शत्रुता पाल लेना, पर ईर्ष्या मत पालना, बड़ी बुरी बीमारी है। बस ईर्ष्या पाल ली कि इनको इतना मिल गया, तो उसने सोचा कि यहां तो पानी है, तो दूर हट गया। तो किसी ने कहा महाराज ये जल नहीं थल है, तो पैर रखा तो थल निकला, कमाल का बनाया। आगे गया तो सोचा ये थल है, तो वो था जल। धड़ाम से गिरा। जैसे गिरा तो ऊपर अट्टारी पे खड़ी थी द्रौपदी, एकदम अट्टहास कर दिया और कह दिया अंधों के बेटे, आखिर अंधे ही तो होंगे, देख के नहीं चल सकते? दुर्योधन ने देखा तो बावला हो गया। बस आया और मामा से कहा मामा मरना चाहता हूं, मैं जीना ही नहीं चाहता। जिन पांडवों को समाप्त करने के लिए चला, अब जरा तो देखो उनको कितना सब कुछ मिल गया। अब मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि एक तो उसको अहंकार था, दुष्ट वृत्ति थी, तो चीजों को गलत ही देखता था। दूसरा उसको मिल गया शकुनी। सज्जनों देवियों, दुर्योधन का भारी अपमान हुआ था। हालांकि भगवान की सहमति थी कि ठीक है द्रौपदी हंस दी तो हंस दी, पर बाद में इसका उत्तर भगवान देखते हैं। हमको भी याद रखना चाहिए, 2 चीजें हमेशा छोटी दिखेंगी, दूर से और गुरूर से। जब भी देखेंगे छोटी दिखेगी। उस दिन गुरूर था द्रौपदी को, कीमत चुकाना पड़ी आगे। बस भगवान ने पांडवों को सब दे दिया और कहा अब मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे भगवान? बोले अब मैं द्वारका जाऊंगा। भगवान द्वारका चल दिए सज्जनों देवियों, अपनी नगरी में पहुंचे। रानियां बड़ी प्रसन्न हुई। रानियों ने कहा चलो बहुत दिन बाद आए, तो भगवान की सेवा में जुट गई सब, और भगवान भी बड़े प्रसन्न, रानियां प्रसन्न, बच्चे प्रसन्न। और उसी समय किसी ने आके भगवान को सूचना दी कोई आपसे मिलना चाहता है। अरे रानियों ने एकदम झड़का द्वारपालों को, बड़े दिन बाद और बड़ी मुश्किल से आए, अब कौन मिलना चाहता है? चलो भगो तुम भी और उनको भी। अरे भगवान ने कहा कोई आवश्यक काम से आया होगा, मिल लेने दो। नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे। भगवान को भी डपट दिया रानियों ने। भगवान ने कहा बड़ी मुसीबत हो गई, पर पूछो चलो, अच्छा पूछ लो उसका नाम, भाई कौन है? तो द्वारपालों ने कहा, कहता है आपका मित्र है और नाम बताता है सुदामा। जैसी भगवान ने सुदामा सुना, रानियों को धक्का दिया, पलंग से कूदे, गलियारे में ऐसे दौड़े, भगवान के वस्त्र गिर गए, मुकुट हिल गया। सबने देखा राजपुरुष कोई ऐसे दौड़ता है। द्वार पे पहुंच गए और बड़ा सा द्वार खुलाया तो सामने अपने मित्र को खड़ा पाया, बिल्कुल नंगा, भूखा, भिखमंगा, फटे चर, कपड़े फटे, पैरों में पदत्राण नहीं, कांप रहा। और राजा को सामने देखा तो और कांपने लग गया। भगवान ने कहा सुदामा मित्र आज आए हो, इतने वर्ष बाद मिले हो, सांदीपनी में हम साथ पढ़ते थे, ये क्या कर लिया तुमने? जोर से खींचा और बाहों में भर लिया, और जब जब भगवान ने जिस जिसको बाहों में भरा
वो मूर्छित हो गया। हनुमान को होश नहीं रहा जब राम ने बाहों में भरा। आप जरा कल्पना करिए, हनुमान जैसे व्यक्ति का होश चला जाता है। सुदामा तो बावला हो गया। भगवान घसीटते हुए लाए, आओ मित्र मेरे साथ महल में चलो। सुदामा को सूझ नहीं पड़ती। सब लोग देखने लगे एक भिखमंगे को, आज कहाँ ये राजपुरुष लेके जा रहे हैं। भगवान सीधे अपने शयन कक्ष में लाके अपने ही सिंहासन पे सुदामा को बैठाते हैं। और रानियां देखने लगी। तब तो भगवान सुदामा के घुटने पे अपने हाथ रख के नीचे बैठ गए। सुदामा पैरों को पीछे खींचता है, कृष्ण ये न करो, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, तुम ऊपर बैठो। हम दोनों नीचे बैठ जाते हैं। भगवान सुदामा से कहता है, मित्र चुपचाप बैठो, तुम्हें निहारना है। ये क्या किया? भगवान ने सुदामा के पैरों को देखा तो बेवाइयां फट रही, रक्त निकल रहा। भगवान ने कहा, मित्र तुम्हारे पास पदत्राण भी नहीं, तुम नंगे पैर चले आए, तुम्हारे पैरों से रक्त निकल रहा है, और ये क्या वेश बना रखा है। बस सुदामा को समझ नहीं आया। आज भगवान अद्भुत लीला कर रहे हैं। ये केवल एक भक्त से भगवान की लीला नहीं है सज्जनों देवियों। रिश्तों के निर्वहन करने में आदमी किस हद तक जा सकता है, आज भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं, आप अपने जीवन में जब बहुत बड़े बहुत दूर जाके बहुत बड़े आदमी हो जाएं, उनको कभी मत भूलना जो आपके साथ कभी बाल सखा के रूप में रहे हो, जो आपके साथ कभी संघर्ष में रहे हो। भगवान सुदामा से कहता है, मैंने देखा सुदामा तुम्हारे पास पदत्राण नहीं है। सुदामा रोता है। तब तो भगवान ने आदेश दिया, लाओ जल लाओ, सुदामा के चरण प्रक्षालन किए जाएंगे। रानियों ने कहा, लो अब इनके चरण प्रक्षालन होंगे। तब तक तो भगवान आदेश दें, सेवक चरण प्रक्षालन के लिए पात्र लेके आए। तो रानियों ने देखा कि सुदामा के पैर धुलने लग गए। भगवान के आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए भगवान ने, और सुदामा के आंसुओं से भगवान के हाथ भीग रहे थे। दृश्य देख के हतप्रभ लगे लोग कि कोई ऐसी भी इस स्तर पे मित्रता निभाता होगा। तब भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा आओ तुम इसके बाद स्नान करो, राजसी वस्त्र पहनो। और रानियों को आदेश दिया, ये स्नान करेंगे, इनके लिए राजसी वस्त्र की व्यवस्था की जाए। रानियों ने कहा, अब ये नहाएंगे भी हमारे घर में। पर बड़ी तिलमिला रही, पर भगवान का आदेश मानना था। बड़े सुंदर राजसी वस्त्र पहनाए, सुदामा के फटे कपड़े पोटली में बांध दिए। और भगवान कहते हैं, मित्र आज बहुत सुंदर लगते हो। कुछ पुरानी बातें की, और फिर भगवान कहते हैं, सुदामा एक बात बोलूं, तुम ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय, तुम्हारे आशीर्वाद से हम क्षत्रियों का भाग्य बदल जाता है। आज मेरे घर आए तो मेरा एक काम करोगे? हाँ, सुदामा ने बोला, बोलिए क्या करना है। तो भगवान ने कहा, मेरी रानियों को, मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दोगे? सुदामा ने कहा, ये तो बढ़िया काम है, ब्राह्मण को आशीर्वाद देना मिल जाए तो क्या दे देंगे। बोले, बैठो सुदामा आसन पे। सुदामा आसन पे बैठ गए। भगवान ने रुक्मणी देवी को बुलाया। सुदामा ने कहा, पटरानी को मेरे चरणों में झुकाता है। लंबा आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ खींच लिए। अखंड सौभाग्यवती हो, धन धान्य की पूर्ति हो, मनोवांछित मिले, संतानें खूब आगे मिले, चक्रवर्ती राज हो, तुम जो चाहो तुमको मिले। और लंबा, वीआईपी को ज्यादा देते ना कुछ ब्राह्मण, दिया और दिया। रुक्मणी जी को आशीर्वाद मिल गया। जैसी रुक्मणी जाने लगी, सुदामा ने हाथ नीचे के, भगवान बोले, सुदामा एक और। जामवंती आई। सुदामा ने कहा, चलो इनको भी लंबा दे दो। वही लंबा आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती हो, धन धान्य की पूर्ति हो, मनोवांछित मिले, संतान योग्य हो, जो चाहे वो मिल जाए तुमको। अब सुदामा हाथ नीचे, भगवान ने एक और, सुदामा अभी। सुदामा का तो हाथ ही दुखाया। तो सुदामा ने कहा, कृष्ण इधर आशीर्वाद छोटा कर दूं? हाँ कर दो छोटा कर दो। तो फिर छोटा आशीर्वाद कर दिया कि बस धन धान्य की पूर्ति हो, अखंड सौभाग्यवती, छोटा कर। सुदामा ने एकदम देखा तो लाइन लगी 16,108। सुदामा ने कहा, कृष्ण हाथ नीचे कर लूं? हाँ हाथ नीचे कर लो, केवल मुंह से दूं? आज मुंह से दो। सुदामा ने हाथ नीचे कर लिए। सुदामा मुंह से देते हैं, अखंड सौभाग्यवती हो, मनोवांछित की पूर्ति हो। देखा तो बच्चे लग गए पीछे। और सुदामा ने कहा, ये क्या हो गया? सुदामा ने कहा, कृष्ण ये आशीर्वाद थोड़ा छोटा कर दो? हाँ कर दो, छोटा कर दो, चलो। सुदामा छोटा करते हैं, अखंड सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो। थोड़ी देर बाद देखा कि रानियां कमी नहीं हो रही। तो सुदामा ने कहा, कृष्ण थोड़ा और छोटा कर दूं? हाँ कर दो, पूछो भी मत तुम, तो कर दो। तो बाद में सुदामा बोलते हैं, अखंड हो, अखंड हो। सौभाग्यवती भी गया, गर्दन हिला के बोल रहे हैं, अखंड हो, अखंड हो। फिर देखा तो कोई पंक्ति समाप्ति नहीं होती। तो बाद में सुदामा का अखंड भी बंद हुआ, केवल गर्दन हिलती रही।
ऐसा आशीर्वाद दे। कृष्ण देख रहे हैं सुदामा की स्थिति। तब सुदामा ने धीरे से बोला, कृष्ण थोड़ा तिरछा हो जाऊं? हाँ हो जाओ, आड़ा हो जाओ। और सुदामा पूरे ही आड़े हो गए। भगवान ने सुदामा के साथ ऐसी लीला की सज्जनों देवी। भक्त की कभी कभी अजीब सी परीक्षा लेते हैं, और वो भी कृष्ण है। अब तो सुदामा ने दूसरे दिन सोचा, उनकी पत्नी सुशीला थी। इतना गरीब था सुदामा कि सुशीला ने एक दिन कहा था उनसे कि बच्चों को आटा घोल के पिलाती हूं, सुबह अन्न आ जाए, शाम का भरोसा नहीं, किसी दिन ये बच्चे मर न जाएं। मैंने सुना है कि तुम द्वारकाधीश के साथ पढ़े हो, तो जाओ ना, कुछ लेके आओ। इतने बड़े आदमी के मित्र हो, इतने किस्से कहानी सुनाते हो उनकी। सुदामा को घर वालों ने धक्का दे के भेजा। सुदामा आज सोचते हैं कल कृष्ण से बोल ही दूंगा, कृष्ण कुछ आर्थिक मदद हो जाए। और कितना मान किया, इतने वस्त्र पिला, आशीर्वाद दिलाए और इतना सब। तो सुदामा ने बोला कल सुबह बोलूंगा। और जैसी प्रातः काल दोनों मित्र मिले, सुदामा बोलने को तैयार, तो भगवान ने कहा, अरे सुदामा कुछ लाए हो कि खाली हाथ आए हो? भाभी ने कुछ भेजा? सुदामा ने वो पोटली दबाई तो भगवान ने छीन ली। कहते हैं चिवड़ा नीचे गिर गया। नीचे गिर गया। रानियों ने देखा कि ये क्या लेके आया। पहली रानियों को नहीं जम रहा आदमी वो, और उसके क्रियाकलाप देख रहे हो। बोले ये क्या गिर गया? भगवान ने चिवड़ा देखा तो दोनों मुट्ठियों से उठा के मुंह में भर लिया। अब तो रानियों को लगा हम 56 भोग लगाते हैं, निगाह तक नहीं डालते, और ये पड़। और ऐसा कहते हैं जिस दिन भगवान ने सुदामा का चिवड़ा मुंह में डाला, पहली बार ब्रह्मांड तृप्त हो गया। सारा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। इतना तृप्ति मिली सुदामा की उस छोटे से चिवड़े को देख के। भगवान बहुत मगन थे। आज भगवान अपने मित्र से कुछ पुरानी बात करते हैं। एक बात बताऊं सज्जनों देवियों, एक सवाल पूछा था सुदामा ने, कृष्ण एक बात बताओ, हम दोनों एक साथ पढ़े, एक गुरु के शिष्य रहे, मैं गरीब क्यों रह गया और तुम अमीर क्यों बन गए? ये सवाल कई लोग पूछते हैं। सुदामा से भगवान ने कहा चलो पूछा है तो सुन लो सुदामा। तुम्हें याद होगा जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो गुरु माता ने हमको लकड़ी बीनने भेजा था, और सुदामा हम दोनों को एक एक पोटली में चने दिए थे, मेरे मेरे तुम्हारे तुम्हारे। और पेड़ पे बैठ के, ठंड का समय था, थोड़ा थोड़ा मैं लकड़ी बीन रहा, और मैंने देखा कि कट कट की आवाज आई, और तुम अपने चने तो खाई गए क्योंकि ब्राह्मण थे, भूख तुम्हें ज्यादा लगती, और मेरे भी खा गए। और जब मैंने तुमसे पूछा कि सुदामा क्या हो रहा है, तो तुमने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तो दांत ठंड में मेरे किटकिटा रहे हैं। तुमने मेरे झूठ बोला सुदामा। और सुदामा एक बात याद रखना, मेरे हिस्से का जो खाता है मैं उसको निर्धन बना देता हूं। आज इस बात को याद रखिएगा सज्जनों देवियों, परमात्मा के हिस्से का कभी मत खाना। कहने का अर्थ है अपने हिस्से का खाना। आप अपने परिश्रम, निष्ठा से, ईमानदारी से जो कमाए, भगवान के हिस्से का तो बिल्कुल। भगवान के हिस्से का क्या है आप जानते हैं? ये राष्ट्र की जो संपत्ति है भगवान के हिस्से की है। भगवान कहते हैं मेरे हिस्से में छेड़छाड़ करोगे पता नहीं कहां गरीबी लाऊंगा। गरीबी केवल धन से नहीं होती, पता नहीं कहां ले जाके मार देता है परमात्मा। भगवान ने सुदामा से कहा सुदामा तुमने ये भूल की थी और मैंने आज तुमको, इसीलिए भगवान हमको समझा रहे हैं सज्जनों देवी, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। सुदामा का भी परिणाम दे गया। हम कभी अपने जीवन में कोई ऐसा काम न करें। मैं अनेक लोगों को जानता हूं, आप भी जानते हैं, कई बार लोगों को लगता है हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमको उसका परिणाम नहीं मिलता। पर कुछ बेईमान लोग, कुछ भ्रष्ट लोग गलत तरीके से अधिक नाम दाम कमा लेते हैं तो हमको पीड़ा होती। पर ये कभी मत करिएगा। परमात्मा का उसूल है, सुदामा के मामले से समझा दिया, मैं किया हुए का देता हूं। बस भगवान का हिसाब यह है कि जहां का जहां नहीं देता। अगर आप ईमानदार हैं, परिश्रम से काम कर रहे हैं, निष्ठा से काम कर रहे हैं, भगवान के प्रति भरोसा है, तो वो हो सकता है यहां नहीं देगा आपको, इस किए हुए का कहीं और देगा। आपके बच्चे अच्छे होंगे, आपके परिवार में सुख होगा, आपके जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे, आपके यहाँ कोई बीमार नहीं होगा, आपको जीवन का आनंद आ रहा होगा। और हो सकता है कि आप किसी और को वो गलत तरीके से दे रहा होगा तो कहीं और से वसूल रहा होगा। आज सुदामा के माध्यम से इसलिए कभी भी अपने सही रास्ते को मत छोड़ना। वो देगा और आपके हिस्से का देगा, बस जगह बदल देता है, यहां का यहां नहीं देता। भगवान कमाल है। सुदामा ने सोचा आज तो मुंह खोल दूं और बोल दूं कि कृष्ण मुझे तुमसे कुछ धन चाहिए। विचार करा और बोलना चाहता था, कृष्ण एक बात कहना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठहरो, तुम्हारी बात में कहना, हमारी सुन लो। आज
सुदामा ने कहा तेरी तेरी तो सुन ही रहा हूं इतने दिन से, और सुना। तो भगवान ने कहा सुदामा बहुत दिन हो गए, मुझे भी बहुत काम है, तुम अपने घर जाओ, मैं अपना काम करूं। और सुदामा ने कहा इसने तो रवाना कर दिया। अब क्या बोले सुदामा? सुदामा ने सोचा जाते जाते बोल दूं भैया कुछ आर्थिक मदद। तो भगवान ने कहा और सुदामा मेरी बात सुनो, अब जा रहे हो ना? तो सुदामा ने कहा जाता हूं। तो बोले ये कपड़े तो उतारो राजसी जो पहने, लो तुम्हारे ये फटे पुरानी पोटली के। और सुदामा को वैसा ही कर दिया जैसा था ओरिजिनल। अब सुदामा ने बोला इससे क्या मांगू, इसने तो ये भी ले लिए मेरे। और भगवान ने कहा आना सुदामा, धन्यवाद, आते रहना भैया, कोई काम हो तो जरूर बताना, ठीक है। सुदामा चल दिया है। बहुत संकोची था, सीधा साधा था, कृष्ण से कह नहीं सका, लेकिन विचार करता रहा अपने मित्र को। एक बार भी मन में ऐसा नहीं आया कि ये क्या किया, पर चिंता ये हो रही घर जाऊंगा तो घर वाली और बच्चे पूछेंगे, भूखे बच्चे, उनकी निगाहें दिखती हैं। किसी भी माता पिता के लिए संसार में वो दिन बड़ा भारी होता है जिस दिन वो चाहते हुए बच्चों की भूख नहीं मिटा पाए। आज सुदामा भारी मन से पोरबंदर पहुंचता है और जाके देखता है कि ये क्या हो गया। जहां उसकी झोपड़ी थी वहां झोपड़ी नहीं दिखती, घबरा गया। कुछ राजसी वस्त्र पहने हुए बच्चे घूम रहे। सुदामा ने उन बच्चों से कहा अरे भैया सुनो, यहाँ सुदामा नाम के व्यक्ति की एक झोपड़ी हुआ करती। उनने कहा बापू हमें नहीं पहचानते, हम आपके बच्चे। और ये सुदामा ने कहा ये तो मेरी बच्चे हैं, तो तुमको राजसी वस्त्र किसने पहना दिए, इतने सजे धजे कहां से हो, और माँ कहाँ है तुम्हारी? बोले चलो बापू अंदर, ये महल तो अपना है। अंदर गए तो सुशीला जी वस्त्रालंकार में सजी धजी बैठी हुई। और सुशीला जी ने सुदामा को देखा। सुदामा ने कहा अरे सुशीला तुम इतनी तैयार, इतना धन वैभव, ये सब कहां से आया? तब सुशीला ने कहा वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ तुम कहां गए थे? सुदामा ने कहा मैं कहां गया, तुम्ही ने तो भेजा था मेरे पास, कृष्ण के पास चले जाओ। तो मैं कृष्ण के पास गया था। तब सुशीला कहती है बुढ़ापे में झूठ बोलना सीख गए, ब्राह्मण हो के गरीबी में झूठ बोलना सीख गए? सुदामा ने बोला मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सच कह रहा हूं। तब सुशीला ने कहा क्यों झूठ बोलते हो, तुम यहां से गए और तुम्हारे पीछे तुम्हारे मित्र कृष्ण आ गए, उन्होंने परिचय दिया वो कृष्ण है। इंद्रजाल जानते थे, पता नहीं कौन सी माया जानते थे, देखते देखते महल बना दिया, संपत्ति दी, हमें वस्त्र दिए, और तुम्हारा पूछ रहे थे। कहते थे तुम बहुत याद आते हो, और तुम कहते हो कि कृष्ण के पास गए। अब तो सुदामा को सुशीला की आवाज भी सुनाई नहीं देती। सुदामा आंख बंद करके कृष्ण को याद करके कहते हैं कृष्ण सचमुच रे तू नंद बाबा से, राधा जी से, गोप वालों से मिले थे। यहाँ सब आए थे, कुरुवंशी भी आए, यदुवंशी भी आए, पांडव भी गए, सब लोग गए थे, गोप वाले गए, सब आपस में मिलते हैं, बहुत अच्छी आपस में बातचीत होती है। ऐसा कहते हैं सत्यभामा ने, कृष्ण जी की और रानियों ने द्रौपदी जी को घेर लिया और घेर के बैठ गई। रात को बात कर रहे हैं, सब एक साथ इकट्ठे हुए, बातचीत बड़ी प्यारी करी उन्होंने। रानियों ने एक बात पूछा, भगवान कृष्ण की रानियों ने द्रौपदी से चर्चा में एक प्रश्न पूछा है कि द्रौपदी जी एक बात बताओ, आपके 5 पति हैं और हमने देखा पांचों आपके कहने में है, इशारा करो और भागते हैं, हमारा एक है पकड़ में नहीं आता, परेशान हो गई। आप क्या कोई अंजन लगाती हैं, कोई गंडा ताबीज पहनती हैं? आपको कोई मंत्र आता है क्या, पति वशीकरण मंत्र? और कोई है तो हमें दे दो। और महाभारत में द्रौपदी ने पति वशीकरण मंत्र दिया है। महाभारत में श्लोक है इसका पूरा। हम कहीं महाभारत की कथा सुनाते हैं तो पति वशीकरण मंत्र के बारे में बताते हैं, तो कोई माताएं बहनें मुझसे कहती है देव पंडित जी भले एक्स्ट्रा फीस लो, ये मंत्र जरूर दो। और भाई साहब लोग उसी समय हमसे कहते हैं डबल ले लेना, दे मत देना। पर था, बहुत सुंदर बोलती हैं द्रौपदी। आज द्रौपदी उन रानियों से कहती हैं, एक